हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दिस इज़ अल नवाज़ खान एंड ये मेरा सेकेंड वीडियो है ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए व्हाट इज़ सीमेंट और उसके हिस्ट्री के बारे में बात किए हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से कि रॉ मटेरियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले किसी भी इंग्रेडिएंट को बनाने से पहले अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं यानी किसी भी चीज़ को बनाने से पहले तो हमें रॉ मटेरियल की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। यानी रॉ मटेरियल ही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ को बनाने से। तो वैसे ही सीमेंट को बनाने से पहले कौन से रॉ मटेरियल होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो उनके टाइप्स दो प्रकार के हैं मेनली। वो होता है कैल्सेरियस कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच कंटेंट में पाए जाते हैं, यानी कि रिच होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। एग्जांपल के तौर में हम समझेंगे तो वो होता है लाइमस्टोन और चॉक। ठीक। दूसरा कंपोनेंट जिसे हम अर्जिलेशियस कंपोनेंट भी कहते हैं, ये किस में रिच होता है? सिलिका और एल्यूमिना में। जनरली अर्जिलियस जितने कंपोनेंट होते हैं वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, यानी उसकी टेक्सचरिंग, यानी कि अगर ऊपर से आप छू के देखोगे तो सॉफ्ट होता है। यही कारण भी होता है कहीं ना कहीं मेजर कि जो सीमेंट का हमारा टेक्सचर होता है वो भी हमें सॉफ्ट मिलता है। इसका एग्जांपल है सैंड स्टोन, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि ब्लास्ट सैंड फर्नेस या फ्लाई ऐश। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो मेनली दो प्रोसेस यूज़ होते हैं, एक ड्राई प्रोसेस, दूसरा वेट प्रोसेस। दोनों नाम से ही क्लियर होते हैं क्या है ड्राई क्या है वेट। ड्राई प्रोसेस यानी कि ड्राई मीन्स सूखा, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो रॉ मटेरियल का मिक्स है वो ड्राई स्टेट में रहने वाला है। और दूसरा प्रोसेस जिसे हम वेट प्रोसेस कहते हैं, ये वो प्रोसेस है, वेट का मतलब ही होता है गीला या उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। वेट प्रोसेस में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वेट पोजीशन में रहने वाला है, यानी कि गीला रहने वाला है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे ड्राई और प्रोसेस का अच्छे से। उससे पहले हम दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे क्या होता है ड्राई, क्या होता है वेट। ठीक है। उसके बारे में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जो मिक्सिंग हम करते हैं ड्राई पोजीशन में, वो जो रॉ मटेरियल की मिक्सिंग होती है वो ड्राई पोजीशन में होती है। यानी जो ब्लेंडर्स होते हैं, ब्लेंडर्स यानी जो मिक्सिंग करने वाले कंपोनेंट होते हैं वो ड्राई स्टेट में ही रखते हैं। जबकि वेट प्रोसेस में क्या करते हैं, हम वॉश मिल में जो अर्जिलियस कंपोनेंट और आपके अर्जिलियस कंपोनेंट होते हैं उसमें हम पानी मिला देते हैं। उसका अमाउंट लगभग 35 से 50% ऑफ द रॉ मटेरियल होता है। जो भी रॉ मटेरियल मिलाते हैं उसके 35 से 50% तक का हम मिलाते हैं। ठीक। अब दूसरा पॉइंट, जो ड्रॉ मटेरियल होता है उसको हम किल्न में कैसे पोजीशन में रखते हैं? ड्राई पोजीशन में रखते हैं। ठीक है। कौन से में? ड्राई पोजीशन में। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, स्लरी पोजीशन यानी स्लरी बना देते हैं, यानी उसका क्या बना देते हैं, एक पेस्ट फॉर्म करा देते हैं। स्लरी एक तरीके से पेस्ट फॉर्म, लेकिन वो पेस्ट कैसा होती है जिसमें फ्लोएबिलिटी होती है, जिसमें बहने की क्षमता होती है। ठीक। अगर हम किल्न साइज़ के बारे में बात करें तो किल्न साइज़, किल्न किसको बोल रहे हैं बार बार? बर्नर, जिसमें हम जलाते हैं, एक तरीके से भट्टा कह सकते हो आप आम लैंग्वेज में। बर्नर जनरली क्या होता है, किल्न वो क्या होता है ड्राई पोजीशन वाला, यानी ड्राई प्रोसेस में हम छोटा रखते हैं, यानी स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और वेट वाला बिगर होता है। क्यों स्मॉल और क्यों बिगर होता है? क्योंकि वेट वाले पोजीशन में हम देखेंगे कि वो जो हमारा रॉ मटेरियल की मिक्सिंग है वो उसमें मॉइस्चर भी है। उस मॉइस्चर को हटाने के लिए, यानी वो क्या करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा, यानी कि किल्न की साइज़ जो है हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। क्यों ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं उस मॉइस्चर को हटाने के लिए और उस मॉइस्चर को फ्यूल दे रहे हैं, जिसके कारण यानी कि ज़्यादा टाइम ऑफ प्रोसेसिंग लगेगी उस सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अब दोनों की हम बात करेंगे कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो अगर होमोजेनिटी की बात करें, यानी कि जो ब्लेंडिंग की है, दोनों कंपोनेंट की ब्लेंडिंग की, कैल्सेरियस और अर्जिलियस कंपोनेंट की, उसमें ब्लेंडिंग किस में अच्छी होती है? तो हम देखेंगे कि वेट प्रोसेस में जो ब्लेंडिंग होती है वो अच्छी होती है, यानी यूनिफॉर्म किस में मिलती है, जिसको होमोजीनियस हम कह रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से। तो होमोजीनियस, बेटर होमोजीनियस किस में मिलता है हमें? हमें मिलता है बेटर होमोजीनियस वेट प्रोसेस में। जबकि ड्राई प्रोसेस में वेट प्रोसेस के मुकाबले उतना अच्छा हमें होमोजेनिटी नहीं मिलती, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती ब्लेंडिंग में। ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो फ्यूल कंजम्पशन जो होता है वो लो होता है ड्राई प्रोसेस में। क्यों लो होता है? साफ बात कर चुके हैं कि वेट प्रोसेस में हमें मॉइस्चर को हटाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट यानी एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत होगी, इसीलिए फ्यूल कंजम्पशन हाई लगता है वेट प्रोसेस में, जबकि इसमें क्या लगेगा, लो लगेगा। ठीक है। बात पक्की समझ में आ रही? ठीक।
कॉस्ट जो लगने वाला है, कॉस्ट लेस लगने वाला है ड्राई प्रोसेस में। सीधा सीधा बात है, अगर फ्यूल कम लगेगा तो पैसा भी कम लगेगा। अगर भैया 5 लीटर यहाँ तेल जला रहे हो और वेट प्रोसेस में 10 लीटर जला रहे हो, तो आजकल तेल का रेट हमें पता ही है कि कितना पैसा हमें लगने वाला है। तो सीधा सीधा फ्यूल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड है टोटल कॉस्ट, यानी जो भी कॉस्ट लगने वाला है। ठीक, अगर कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो वो हाई हो जाता है ड्राई प्रोसेस में, जबकि कैपिटल कॉस्ट यानी कि जो मूल लागत है, शुरू में जो लागत होती है इनिशियल कॉस्ट, वो कैपिटल कॉस्ट लेस होता है वेट प्रोसेस में। ठीक है, ये सारे कंडीशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि नेक्स्ट स्लाइड होता उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इतना दोनों के बीच में अंतर बता दिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो दोनों के बीच में हम एक चीज़ को समझें कि दोनों में से बेहतर कौन होता है। तो बेहतर हम किसी एक को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कोई एक चीज़ में बेहतर है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम जज करते हैं कि कोई चीज़ बेहतर है या नहीं है। तो उसी बात पर हम बात करेंगे कि वेट प्रोसेस में हम देखेंगे तो वेट प्रोसेस में क्वालिटी तो हमें बेहतरीन मिल रही। क्यों क्वालिटी बेहतरीन मिल रही? हमारा जो सीमेंट का कंटेंट होता है वो होमोजीनियस निकल के आता है, यानी यूनिफॉर्मिटी उसकी ब्लेंडिंग में अच्छी निकल के आती है। जबकि अगर आप फ्यूल कंजम्पशन की बात करें और टाइम ऑफ प्रोसेस, यानी जो समय लगने वाला है, वो वेट प्रोसेस में हमारा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ड्राई प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें कम है। हम मेनली क्या है, आज के डेट में फ्यूल को कम करेंगे। फ्यूल जलाने से एक तो कॉस्ट हो ही रहा है, कॉस्ट तो बहुत बड़ा रोल है एक एक चीज़ में, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी देखें, इको फ्रेंडली भी नहीं है ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करना, क्योंकि जितना हम फ्यूल जलाएंगे उतना ज़्यादा CO2 रिलीज़ होगा ना। ठीक है, उन सारी चीज़ों को, खैर वो तो बात दूसरी हुई, लेकिन जो कॉस्ट है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे बेहतर, यानी कि हमसे बेहतर प्रोडक्ट जो है उस बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे कि हम बेहतर दें, लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो भी क्या है कि कम निकल के आए, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमिकल निकल के आए। तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो ड्राई प्रोसेस जो होता है, अगर हम फ्यूल कंजम्पशन और टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करें तो हमारा ड्राई प्रोसेस ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। अगर हम बात करें दोनों में से आज के डेट में कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ड्राई प्रोसेस मेनली यूज़ होता है, लेकिन आज इंडिया में अभी भी वेट प्रोसेसिंग की यूज़ होती है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये ड्राई प्रोसेस हो गया, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ड्राई प्रोसेस हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि लेस एनर्जी लगती है, लेस एनर्जी लगने से लेस कॉस्ट लगते हैं, और प्रोसेसिंग का जो समय है, किल्न का साइज़ छोटा होगा तो प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी, वो प्रोसेसिंग का समय भी हमें जल्दी हो जाती है, ये सारे प्रोडक्ट हमें आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के, तो वो स्टेप की गिनती करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ग्राइंडिंग करना, जो बड़े बड़े बोल्डर्स यानी जो हम रॉ मटेरियल निकालते हैं उसको ग्राइंड करना, पीसना, है ना। दूसरा आता है फिर उसको मिक्स करना। मिक्सिंग की बात की, कैल्सेरियस और आर्जिलिसियस कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा मिक्स करके बर्न करना। बर्न करना हम देखे थे ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में, हम किल्न में रखते थे ना, रोटरी किल्न में, तो वो क्या होता है बर्निंग करना। फिर चौथा आता है ग्राइंडिंग। और फिर से पहले और चौथे में हमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला हम रॉ मटेरियल को बर्न मीन्स हम मिक्स का ग्राइंड करते हैं, लेकिन चौथे वाला जो ग्राइंडिंग है वो क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट यानी कि जो क्लिंकर जल के निकल के आते हैं बर्निंग के बाद, उसको हम ग्राइंड करते हैं। पांचवा फाइनल होता है पैकिंग, यानी सब कुछ होने के बाद हम पैक कर देते हैं, 50 kg की बोरी में पैक करते हैं और जगह जगह भेज देते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्राइंडिंग। सबसे पहला स्टेप इसको हम समझेंगे, ग्राइंडिंग हम कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला होता है, दो तरीके हो सकते हैं, एक ट्यूब मिल होता है, एक बॉल मिल होता है। दोनों ही तरीक़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर से एक चीज़ बेहतर है, एक चीज़ किसी टर्म्स में अच्छी नहीं है, एक चीज़ किसी टर्म्स में अच्छी नहीं, ठीक है। लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमें अच्छा लग रहा है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। ट्यूब मिल एक ट्यूब जैसा शेप होता है, उसमें हम सारा जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको डालते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। लेकिन बॉल मिल में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, स्टील्स के बॉल्स होते हैं, जो उसको बार बार हिट करते हैं तो अच्छी ग्राइंडिंग हो जाती है। इसमें क्या करता है, अच्छी ग्राइंडिंग हमें मिलती है बॉल मिल में ट्यूब मिल के मुकाबले। दूसरा हम देखेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग हम करते हैं कैल्सेरियस और आर्जिलिसियस कंपोनेंट को 3:1 के रेशियो में। क्यों 3:1 की रेशियो में? क्योंकि कैल्सेरियस कंपोनेंट को मैं क्या बोला कि उसमें लाइम का कंटेंट और सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है, और सीमेंट को हम बात कर चुके हैं कि एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल ज़्यादातर किस वजह से आ रहा है, वो सिलिका और लाइम के वजह से ही आ रहा है। तो हम 3:1 का रेशियो रखने का सिर्फ पर्पज़ ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके जो मेन
मेन प्रॉपर्टी है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये टोटल मतलब ये नहीं हो गया कि हम 3:1 सिर्फ इसी के लिए रख रहे हैं, और भी कारण होते हैं, लेकिन मेन रीज़न यही होता है। ठीक है, 3:1 में रखते हैं मैक्सिमम बाइंडिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या होता है। तो तीसरा हमारा जो स्टेप होता है वो होता है बर्निंग, यानी जलाना। तो कैसे हम जलाते हैं? बर्निंग एक तरीके से सबसे ज़्यादा, मैं बात किया फ्यूल इसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो जो भी कॉस्ट का रोल प्ले करता है, जो बर्निंग कॉस्ट, जो मेन कॉस्ट सीमेंट का होता है, वो बर्निंग कॉस्ट से कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, अब तक दोनों प्रोसेस में हम देखें कि हम क्या करें। अगर वेट होगा तो भी सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे, बस वेट वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अर्जिलिसियस कंपोनेंट में हम वाटर को ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे स्लरी फॉर्म हो जाता है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं दोनों का सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम आपके टाइम को बचाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो मीन्स इसी वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किए। फिर भी आपको कमी लगेगी तो ज़रूर बताइए कॉमेंट में। हम दोनों को सेपरेटली देखेंगे कि वेट प्रोसेस में हम कैसे बर्निंग करते हैं और ड्राई प्रोसेस में कैसे बर्निंग करेंगे। तो देखते हैं, वेट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी स्लरी बनाया है कैल्सेरियस और अर्जिलियस कंपोनेंट को लेके उसको हम एक स्टेप में बर्निंग कर देते हैं। कैसे एक स्टेप में बर्निंग कर देते हैं? मेन बर्नर यानी रोटरी किल्न। रोटरी क्यों कर रहे हैं? रोटरी यानी घूमने वाला किल्न, यानी घूमने वाला भट्टा एक तरीके से, वो घूम रहा है इसीलिए उसका रोटरी किल। एक तरीके से वो डायरेक्ट एक ही स्टेप में बर्न आउट कर देते हैं। ये वेट प्रोसेस में होता है। जबकि ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, हम 2 स्टेप की बर्निंग करते हैं। जो भी हमारी ड्राई मिक्स होती है उसको 2 स्टेप में बर्न करते हैं। एक होता है प्री हीटिंग। प्री हीटिंग में हम क्या करते हैं, ड्राई मिक्स को 2 स्टेप में बर्निंग करते हैं। एक होता है प्री हीटिंग, यानी कि प्री हीटर होता है। प्री हीटर में क्या होता है, जो एग्जॉस्टेड गैस होते हैं ना, यानी जो गैस निकलता रहता है वो जनरली 800 डिग्री पे टेम्परेचर पे होता है, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। वो गैस निकल रहा है, उसके गर्मी को हम ऐसे ही वेस्ट कर दें, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। जो हमारा मिक्स होता है ना, उसको हम प्री हीट कर देते हैं, 800 डिग्री टेम्परेचर प्री हीट कर देते हैं। प्री हीट करने से फ़ायदा ये हो जाता है हमारा कि जो कंपोनेंट उसमें वाटर के होते हैं, वाटर मॉइस्चर होता है, वो चला जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि आगे जब हीट देने की ज़रूरत पड़ती है तो उतना समय तक हमें नहीं देना पड़ता है, कम समय में हमें पूरा प्रोडक्ट मिल जाता है। हम फर्दर उसको नेक्स्ट आगे ले आते हैं पोस्ट हीटिंग में, यानी कि रोटरी किल्न, जो मेन किल्न में डायरेक्ट जो जला देते हैं हम वेट प्रोसेस में, उसको सेकेंड स्टेप में ले जाते हैं हम ड्राई प्रोसेसिंग में, जिसका जनरल टेम्परेचर कितना होता है, 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। उसी में डिफरेंट हमारे क्लिंकर्स निकल के आते हैं, मेनली 4 क्लिंकर निकल के आते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करते हैं, चारों क्लिंकर्स के बारे में हम बात करेंगे सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं चौथे प्रोसेस की तरफ, यानी ग्राइंडिंग। जो क्लिंकर्स हमारे निकल के हैं उसकी फर्दर ग्राइंडिंग करते हैं, जैसे हमारा सीमेंट का मीन्स जो ओरिजिनल हम सीमेंट देखे होंगे बॉडी में, वैसा ग्राइंड होकर फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो ये फिर से किस में ग्राइंड करते हैं, फिर से वही ट्यूब मिल और बॉल मिल जो भी चल रहा है उसको उसमें हम करते हैं। लेकिन ये सारे क्लिंकर्स में एक चीज़ और हम अलग से ऐड ऑन करते हैं, जो कैल्सेरियस और अर्जिलिसियस कंपोनेंट में नहीं पाया जाता है, वो होता है जिप्सम। जिप्सम को हम अलग से ग्राइंड करते हैं, जिसके कारण फाइनली हमें ग्रेइस, है ना, ग्रेइस का कलर का हमें सीमेंट मिल जाता है। ठीक, जिप्सम को हम कितना यूज़ करते हैं, तो 3 से 4% हम किसका यूज़ करते हैं, टोटल क्लिंकर्स का वेट। ये क्लिंकर्स क्या होता है, वही रॉ मटेरियल को बर्न करने के बाद जो 4 कंपोनेंट निकलते हैं, बोगी कंपोनेंट उसको बोलते हैं, या बोगी कंपाउंड बोलते हैं, जो भी आप की इच्छा हो। ठीक है, वो चारों कंपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं, क्लिंकर्स कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, वही क्लिंकर्स वेट के 3 से 4% हम जिप्सम मिलाते हैं। वो क्यों मिलाते हैं, क्योंकि सीमेंट का जो क्लिंकर्स कंपोनेंट होते हैं ना, यानी बोगी कंपोनेंट, उसमें फ्लैश सेटिंग यानी जल्दी से सेट होने का उसमें प्रॉपर्टी होती है, उसी को कम करने के लिए, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, जिप्सम को ऐड ऑन करते हैं। जिप्सम का मेन रोल यही है, इसीलिए हम इसमें इसको ऐड ऑन करते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे फाइनली पैकिंग की, यानी हम पैक कर देते हैं सीमेंट को, नेक्स्ट यूनिट में भेजते हैं, पैकेजिंग यूनिट में, जिसमें से हम फाइनली 50 kg के बैग्स में, सीमेंट्स के बैग में हम उसको पैक करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग के लिए फिर आगे भेज देते हैं। ये पूरा सीमेंट रहा, ये 50 kg के बैग में हम उसको पैकिंग करके आगे के लिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए भेज देते हैं। अब ज़रूरी नहीं पैकिंग ही होता है, लेकिन हम बात करेंगे आगे की वीडियो में कि पैकिंग 50 kg के ही बैग में क्यों होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको आगे की वीडियो कौन सी चाहिए, और हम में
इस पूरे टॉपिक में आपको किस चीज़ की सेपरेट वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बात कीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।